ये कहानी टेसा और जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में फंसे उसके बॉयफ्रेंड स्काइलर के प्यार की एक अनोखी लव स्टोरी है। मूवी की शुरुआत में हम एक कार एक्सीडेंट के बाद रोड पर पड़ी हुई एक लड़की टेसा और उसके बॉयफ्रेंड स्काइलर को देखते हैं, जिसमें स्काइलर मर चुका होता है और टेसा अपनी सोल को उस जगह इमेजिन करती हुई हॉस्पिटल में होश में आती है, जहां डॉक्टर उसे बताती है, एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत शॉक में थी और तुम्हारे हार्ट में चोट लगी हुई थी, इसलिए तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। अब हम इस एक्सीडेंट से 182 दिन पहले की कहानी देखते हैं, जिसमें टेसा सुबह समुद्र के किनारे कुछ यूनिक फोटोज क्लिक कर रही होती है। वहाँ वह लाइट हाउस की छत से दूर बीच में घूम रहे स्काइलर की फोटो भी क्लिक करती है। उसके बाद टेसा वहीं एक थिएटर में एक फ्रेंच मूवी देखने जाती है, जहाँ उसकी और स्काइलर की पहली मुलाकात होती है। मूवी में सबटाइटल्स नहीं होते, इसलिए टेसा शोमैन से सबटाइटल्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी स्काइलर उसके पास आकर कहता है कि मैंने ये मूवी बहुत बार देखी और मैं तुम्हारे लिए इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अब स्काइलर मूवी ट्रांसलेट करता जाता है और दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हीरो हेरोइन एक बीच हाउस में होते हैं और मूवी की एंडिंग काफ़ी सैड होती है, जिसे देखकर टेसा रोने लगती है। टेसा को लगता है कि सारी फेमस लव स्टोरीज अधूरी ही रह जाती हैं। अब दोनों कुछ फेमस अधूरी लव स्टोरीज की बातें करते हैं। उसके बाद जब दोनों जा रहे होते हैं, तब स्काइलर टेसा को उसे मूवी का सबटाइटल बनाने के लिए थैंक यू कहता है और जाते हुए मुड़कर अपना नाम बताता है। टेसा भी उसे अपना नाम बताती है और शायद हम फिर कभी यहीं मिलें कहकर स्काइलर वहां से चला जाता है। लेकिन टेसा अपनी जैकेट भूल गई होती है, इसलिए वह थिएटर में वापस जाती है, जहां उसे स्काइलर की कैब भी मिलती है। टेसा स्काइलर को कैब देने के लिए भागकर बाहर आती है, लेकिन तब तक स्काइलर जा चुका होता है। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में टेसा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो नींद में इमेजिन कर रही होती है कि स्काइलर उसके पास है और वह उसे अपने साथ तेज सफ़ेद रोशनी में कहीं ले जा रहा है। तभी टेसा के मुंह से स्काइलर का नाम सुनकर एक नर्स उसे जगा देती है। जब टेसा उन्हें बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे स्काइलर उसके साथ था, तो वह नर्स उसे मौत के बाद की दुनिया पर बुक लिख रही एक पेशेंट डोरिस के बारे में बताते हुए कहती है, डोरिस शायद तुम्हारी बातें समझ सकती है। उसके बाद नर्स टेसा को एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला उसका टूटा हुआ मोबाइल और स्काइलर की कैप दे देती है। रात में जब टेसा स्काइलर को याद करके रो रही होती है, तभी उसके टूटे हुए फ़ोन पर अचानक से एक मैसेज आता है, जिसमें वही मूवी वाले बीच हाउस की फ़ोटो होती है। तभी उसे स्काइलर की हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जैसे स्काइलर की सोल उससे कुछ कहना चाह रही हो। इसलिए अगले दिन टेसा डोरिस से मिलने जाती है। डोरिस एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होती है। वह टेसा से कहती है, तुम दोनों का बिछड़ना दर्दनाक रहा है, जिससे तुम दोनों के बीच कुछ अधूरा रह गया है। इसलिए स्काइलर जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में फंस गया है। वह तुमसे मिलना चाहता है। फिर डोरिस अपनी बुक टेसा को देते हुए कहती है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। लेकिन टेसा को लगता है कि इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह बिना बुक लिए ही वहां से चली जाती है। इसके बाद हम वापस से एक्सीडेंट से 102 दिन पहले टेसा और उसकी फ्रेंड शैनन को देखते हैं, जो उनके एक स्कूल फ्रेंड के कहने पर एक रोविंग कंपटीशन देखने जाते हैं। वहां फोटो क्लिक करते समय टेसा को स्काइलर वापस से एक बोट में दिखता है। टेसा उसे उसकी कैप वापस देती है और दोनों एक दूसरे से वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं। स्काइलर गलती से उसे हग कर लेता है और डरते हुए उसे डेट के लिए भी पूछ लेता है। उसके बाद दोनों साथ में घूमते हैं, एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। टेसा दूर इशारा करके लैंड ऑफ लव नाम के एक खाली पड़े पुराने हनीमून होटल को दिखाते हुए स्काइलर को बताती है कि वह वहां पहले कभी अकेले ही फोटोज क्लिक करने जा चुकी है। स्काइलर भी उसे देखना चाहता है, इसलिए अब दोनों उस होटल में जाते हैं, जहां स्काइलर टेसा को एक खूबसूरत डांस सिखाता है। दोनों वहां खाली पड़े एक बाथटब में बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को एक रोमांटिक किस करते हैं। सारा दिन साथ में बिताने के बाद स्काइलर टेसा को घर ड्रॉप कर देता है। दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं।
टेसा भी अब स्काइलर से प्यार करने लगी होती है, इसलिए स्काइलर उससे खो न जाए सोचकर वह घर आकर उदास हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि टेसा स्काइलर की यादों को भुला नहीं पा रही होती है। जब वह लेक साइड होती है तो स्काइलर की पुरानी यादों से उदास होकर अपना कैमरा लेक में फेंक देती है और घर आकर अपना सारा फोटो डेवलपिंग का सामान भी कचरे में रख देती है। टेसा को अपने फोटोग्राफी के सपनों को खत्म करता हुआ देखकर उसके डैड उससे कहते हैं, अगर स्काइलर होता तो तुम्हें ऐसे उदास देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता। टेसा उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। रात में अचानक से उसके डार्क रूम में एक आवाज़ होती है और एक फ़ोटो अपने आप क्लिक हो जाती है। टेसा तुरंत बाहर कचरे में पड़ा अपना फ़ोटो डेवलपिंग का सामान लाकर उसे डेवलप करती है, जिसमें उसी हनीमून होटल की फ़ोटो होती है, लेकिन फ़ोटो वापस से ब्लैंक हो जाती है। अब टेसा उस पेपर पर अपना चेहरा रखकर एक फ़ोटो क्लिक करके उसे डेवलप करती है, जिसमें उसके चेहरे के साथ स्काइलर का चेहरा भी दिखता है। ये देखकर टेसा समझ जाती है कि स्काइलर की सोल उससे कुछ कहना चाहती है। इसलिए अगले दिन टेसा दोबारा डोरिस से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तब तक डोरिस डिस्चार्ज लेकर हॉस्पिटल से जा चुकी होती है। लेकिन उसे पता होता है कि टेसा उसे ढूंढते हुए वहां वापस आएगी, इसलिए वह टेसा के लिए अपनी बुक नर्स के पास छोड़कर चली जाती है। अब टेसा डोरिस की बुक में जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया इन बिटवीन के बारे में पढ़ती है। वह डोरिस के वीडियो भी देखती है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता है। इसके बाद हम वापस एक्सीडेंट से 65 दिन पहले की उनकी लाइफ देखते हैं, जहां टेसा स्काइलर को अपना डार्क रूम दिखाती है। स्काइलर टेसा की खींची हुई फोटोज देखकर कहता है, तुम्हें अपनी फोटोग्राफी दुनिया को दिखानी चाहिए। स्काइलर को उनमें से एक मोबाइल टावर की फोटो पसंद आती है, इसलिए टेसा उसे स्काइलर को गिफ्ट कर देती है। अगले दिन टेसा और स्काइलर लेक साइड घूमने जाते हैं, जहां स्काइलर टेसा को बोट चलाना सिखाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन टेसा उसका कोई जवाब नहीं देती। वह अपने प्यार का इजहार करने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिसे भी वह पसंद करती है वे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आ रहे होते हैं, तब टेसा भागकर स्काइलर को किस कर लेती है। स्काइलर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में टेसा अपनी दोस्त शैनन को डोरिस की द इन बिटवीन बुक के बारे में बताते हुए कहती है, शायद स्काइलर की सोल मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय कह सकें। इसके बाद शैनन और टेसा एग्जाम हॉल में होते हैं। तभी टेसा की पेंसिल खुद ब खुद चलने लगती है और आंसर शीट पर एक अजीब सी डिज़ाइन बना देती है, और तुरंत बाद एग्जाम हॉल में साइलेंट मोड पर रखे सबके फ़ोन्स में एक साथ एक ही रिंगटोन बजने लगती है। अब शैनन भी समझ जाती है कि स्काइलर की सोल सच में टेसा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम एक्सीडेंट से 11 दिन पहले का टाइम देखते हैं, जहां स्काइलर टेसा को एक फ़ोटो एग्जीबिशन दिखाने ले जाता है। वहां टेसा स्काइलर को गिफ्ट दी हुई अपनी फ़ोटो को सेल पर लगा देखकर स्काइलर से गुस्सा हो जाती है, लेकिन स्काइलर चाहता है कि टेसा का आर्ट दुनिया भी देखे, जिससे टेसा का एडमिशन देश के सबसे अच्छे आर्ट कॉलेज रिस्ट में हो सके और वे दोनों साथ में रह सकें। लेकिन टेसा को यह भी इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए स्काइलर उससे कहता है, तुम्हें हमारा प्यार भी इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए ही तुमने मेरे इजहार का जवाब नहीं दिया। ये कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में शैनन टेसा की मदद करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ती है और स्काइलर की सोल से कांटेक्ट करने के लिए प्लानचेट गेम, मिरर और टीवी के जरिए भी कोशिश करवाती है। लेकिन इन सब के बावजूद वे लोग स्काइलर की सोल से कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद टेसा को अपनी मॉम की कार के जीपीएस में वही मैप बना हुआ दिखता है जो स्काइलर की सोल ने उसे आंसर शीट में बनवाया था। इसलिए टेसा उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचती है, जहां उसे डोरिस मिलती है। डोरिस उसे बताती है कि स्काइलर तुमसे मिलना चाहता है। वह जिंदगी और मौत के बीच की उस दुनिया में कुछ दिन ही रहेगा, इसलिए वह मेरी मदद चाहता है तुम दोनों को मिलवाने के लिए। उसने ही तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है। डोरिस टेसा से कहती है कि तुम उन जगहों पर जाओ जहां तुमने और स्काइलर ने सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया हो, तभी दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल सकता है।
डोरिस टेसा से कहती है कि जब दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुले तो तुम उसके पार मत जाना, वरना शायद तुम वापस इस दुनिया में ना आ पाओ। इसके बाद हम एक्सीडेंट से 5 दिन पहले का समय देखते हैं, जहां टेसा भी स्काइलर से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि स्काइलर 1 साल के लिए अपने डैड की मदद करने के लिए ओरेगन जा रहा है, जो उसकी सिटी से काफ़ी दूर है। इसलिए टेसा को लगता है कि स्काइलर के ओरेगन जाने से वे दोनों दूर हो जाएंगे और 1 साल दूर रहने से उनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों में बहस हो जाती है और टेसा बिना अपने प्यार का इजहार किए ही नाराज होकर वहां से चली जाती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में टेसा अपनी दोस्त शैनन से उसकी मॉम का कैमरा और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट लेकर उन जगहों पर जाने लगती है जहां दोनों ने साथ में टाइम बिताया था। स्काइलर की सोल टेसा को थिएटर में नहीं मिलती है। टेसा बीच और रेस्टोरेंट में भी फोटोज लेकर देखती है, लेकिन स्काइलर की सोल उसे कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद टेसा लैंड ऑफ लव हनीमून होटल में जाती है, जहां वह उसी बाथटब में लेट जाती है जिसमें पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। तभी टेसा को छत पे लगे मिरर में एक रोशनी दिखाई देती है। उसका कैमरा भी अपने आप फोटोज क्लिक करने लगता है और अचानक से पूरा रूम घूम जाता है। वह दीवार पर चलते हुए छत पर लगे मिरर तक पहुंच जाती है, जहां मिरर के दूसरी ओर उसे स्काइलर की सोल दिखाई देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे होते हैं। टेसा उसे अपने प्यार का इजहार करना चाह रही होती है। तभी स्काइलर के ताकत लगाने से मिरर टूट जाता है और टेसा भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद टेसा घर पहुंचकर बेहोश हो जाती है, इसलिए उसके मॉम डैड उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। टेसा के हार्ट के आसपास खून जमा हो गया होता है, इसलिए डॉक्टर कहती है कि उन्हें कल टेसा के हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन टेसा मना कर रही होती है, क्योंकि वह अपनी लिस्ट की आखिरी बची हुई जगह लेक में जाकर भी स्काइलर की सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहती है, जहां स्काइलर ने उसे प्रपोज किया था। इन टेसा के पास सुबह ऑपरेशन से पहले तक का ही टाइम बचा होता है, इसलिए वह शैनन को बुला लेती है। अब शैनन टेसा को चुपके से हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है, जिसमें स्काइलर की सोल भी हॉस्पिटल स्टाफ का ध्यान भटकाकर उनकी मदद करती है। दोनों लेक की ओर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से कार अपने आप ही उन्हें लेकर कहीं और जाने लगती है। वहीं फ्लैशबैक में हम एक्सीडेंट वाला दिन देखते हैं, जिसमें स्काइलर अपने डैड के पास जाने के लिए निकल रहा होता है। इसलिए टेसा भी शैनन के कहने पर स्काइलर को रोकने और उससे अपने प्यार का इजहार करने जा रही होती है। और प्रेजेंट टाइम में भी स्काइलर की सोल उनकी कार को कंट्रोल करके उसी जगह पर ले आती है। टेसा कार से बाहर आकर बेहोश होकर गिर जाती है। शैनन मदद के लिए हॉस्पिटल कॉल करती है, लेकिन तभी टेसा अपनी सोल को अपने शरीर से बाहर पाती है और दोनों टाइमलाइंस एक हो जाती हैं, जिससे टेसा एक्सीडेंट से पहले खुद को स्काइलर से अपने प्यार का इजहार करते देखती है। अब टेसा को फाइनली पता चल जाता है कि उसने स्काइलर के मरने से पहले उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब स्काइलर की सोल भी वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से उस दूसरी दुनिया में मिलकर बहुत खुश होते हैं। स्काइलर टेसा को यह दिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आया होता है कि उसके मरने से पहले ही टेसा ने उससे अपने प्यार का इजहार कर लिया था, ताकि टेसा को अपनी ज़िंदगी में कोई अफसोस ना रहे कि उनके बीच कुछ अधूरा रह गया था और वह अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जी पाए। उसके बाद स्काइलर टेसा को अपनी दुनिया दिखाता है, जिसमें वे लोग पेरिस की सड़कों पर घूमते हैं। स्काइलर उसे उसी मूवी वाले बीच हाउस में भी ले जाता है, जहां दोनों साथ में कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं। वहां से टेसा अपनी मॉम को हॉस्पिटल में उसे वापस बुलाते हुए देख पा रही होती है। टेसा के भी वापस जाने का टाइम होने लगता है, क्योंकि अगर वह इस दुनिया में ज़्यादा देर रही तो वह फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगी। स्काइलर उसे कहता है कि वह गुड बाय नहीं कहना चाहता, लेकिन टेसा उसे कहती है ये गुड बाय नहीं है, क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। स्काइलर टेसा से कहता है वापस जाकर हमारे प्यार को हैप्पी एंडिंग दो, और दोनों एक दूसरे को फाइनल किस करते हैं।
उसके बाद टेसा वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। कुछ दिनों बाद हम टेसा को देश के बेस्ट आर्ट कॉलेज RISD में ऑडिशन देते हुए देखते हैं, जिसमें वह अपनी तस्वीरों के सहारे जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया इन बिटवीन के बारे में बता रही होती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।